एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मगर प्यार से और अच्छे से सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन यानी 53 नंबर 153। जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल x प्राप्त होता है। तो इसका मान बताइए। जो बच्चे नहीं जानते आपको बता दें। देखा जाए ये जो 13 है, ये हमेशा जो पहला होगा वो हमेशा 13 का मल्टीपल होगा। जो इसका रिमाइंडर है सिर्फ इसमें 13 से भाग दो। जब 13 से भाग दोगे 13 चौको 52 यानी x बराबर 4। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। यही इसका एक डायरेक्ट प्रोसेस है और पूरा समाज, ये नहीं कि मैं ही बता रहा हूं, सब ऐसे ही करते हैं। फिर से समझो, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 56 आता है। उसी संख्या को जब 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल x प्राप्त होता है। तो देखो, जो ये 13 है ना, 13 का 56 में भाग देंगे तो 13 चौको 52 यानी 4 एज ए रिमाइंडर होगा। बस अब हो गया। बच्चा उठा के इसी में रख दो। 5 चौका 20 माइनस 2 रूट 18 और ये समाज इसे 3√2 के नाम से जानता है। सभी बोलो हां सर, ये चीज हम पहले से भी जानते थे और आज भी जान गए। एक बार बोलना तो, मगर प्यार से। इसका बेसिक जानना है तो बेसिक भी बताना जरूरी है, क्योंकि आज शायद 7-8 क्वेश्चन इसी पर होंगे, तो हम लोग स्पीड से फिर सीख लेंगे। जब एक निश्चित संख्या, मान लो कोई संख्या x है, जिसमें 65 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर एज ए 56 आएगा, इसका कोसेंट यानी भागफल कुछ ना कुछ होगा, तो ये x क्या आएगा? तो कहते हैं इन दोनों का मिलनसार यानी 65 इंटू कोसेंट यानी भागफल प्लस शेषफल, ये चीज होता है। हर एक बच्चा जानता है क्या कि 13 से नंबर में भाग देना है। तो नंबर तो अब ये, अच्छा यहां पर ये x ऐसे बोला है तो यहां पर x की जगह y रख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सेम, तो फिर आप x ही x बोलोगे। इस y को जब 13 से भाग दोगे तो इस पूरे नंबर को भी 13 से भाग देना पड़ता है। ये ईमानदारी वाला, ये हमेशा जाएगा क्योंकि ये इसके मल्टीपल में होता है। इसी को चेक करेंगे, जब यहां भाग देंगे तो x इज इक्वल टू 4 एज ए रिमाइंडर और आंसर निकल आएगा। तो ये एक जनरल प्रोसेस से भी हो गया और चीजें सीख भी गए। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग धुआं करेंगे। ये प्यारा क्वेश्चन, लास्ट क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन हमारा 152 नंबर था और ये 154 नंबर है। जी हां, इसको प्यार से सीखेंगे। और हमने बताया भी था, फिर से बता देते हैं कि जब भी कह दे कि प्रत्येक बार शेषफल समान बचता है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इनकी डिजिट भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि डिजिट नहीं फिक्स होती है, डिजिट भी फिक्स होती है। एक ये वैल्यू होती है बच्चा, और एक लास्ट क्लास वाला आप ये देख लो, जिसमें 1921 को भी हमने बताया था कि 17 गुणे 113। ठीक है, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में हल्का सा मिस्टेक भी हुआ था वहां पर वहां हमने सही भी कर दिया था, अंत तक ऐसा नहीं किया था। ठीक है, वो थकावट होती है ना शरीर के अंदर। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नियम तो आप जान ही गए हैं। नियम क्या है बच्चा? जैसे सबसे बड़ा 7092 है, इसमें से लेस करोगे 5601 को, ये पहला लेस होगा और इसका हमें HCF चाहिए। फिर कॉमा, फिर हमें लेस करना होगा 7092 से 4749 को, और अगेन लेस करना होगा 5601 से, ये भी बता देंगे। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है कि जब 3 भाई हैं ABC, A सबसे छोटा है, फिर B उससे बड़ा, C सबसे बड़ा, तो कहते हैं C में से पहले A घटाओ, C में से B घटाओ और फिर B में से A घटाओ और इसका HCF लो। किसी को कभी भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे समझो कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर मिडिल वाले से सबसे लास्ट वाला।
अब इसको घटाना पड़ेगा, ये एक समस्या है और टाइम टेकन भी होता है। 12 में से मतलब 2 में से 1 गया तो 1 ही आया, 9 ऐसे आएगा, पहले बोलो हाँ। ये 1491 आ गया, यस या नो? तो कहोगे यस सर। इसमें आ जाओ, 12 में से 9 गया 3 आएगा, 12 में से 9 गया 3 आएगा, 8 में से 4 तो ये 4 आएगा, और 9 में से 7 तो ये 2 आएगा, और 6 में से तो 2243 आएगा, 2243। अब यहां घटा लो, 11 में से 9 गया 2 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, और 9 में से 4 गया 5 आया, फिर 15 में से 7 गया 8, 852 आया। दोस्तों यही चीजें समझना है, यहां पर भी हमें इसका क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, यह भी समझो, एक चीज समझो, इसका एचसीएफ लेना ही पड़ेगा। कुछ आप हल्का बहुत दिमाग लगाओ, ये 14 है, ये 91 है, ये 8 है, ये 52 है, तो 8 52, 13 चौको 52, यानी 213 का मल्टीपल है। सर ऐसे कैसे जान गए? अभी बता तो रहे हैं कि देखो ये 8 52 वैसे भी ये 4 का मल्टीपल है, पहले बोलो हाँ भाई। 52 4 का मल्टीपल होता है, 4 से भाग दोगे तो 213 इंटू 4, सबसे छोटा पकड़ा। यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि 213 इंटू 7, क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 और 13 सत्ते 91, तो ये खेला है। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा 213 के साथ किसका गुणा, तो ये 11 का होगा, यानी जो इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह 213 होगा। कितना होगा? 213। तो ये तो हमारा एचसीएफ आ गया बच्चा, ये क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, तो यही 213 एज ए डी हमारा घोषित हो जाएगा। अब कहता है प्रत्येक बार शेषफल आर आता है, यानी इन्हीं वैल्यू में भाग देना है और वहां से डिसाइड करना है कि शेषफल आर कैसे आ रहा है। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सम्मान करना पड़ता है, जल्दबाजी कोई भी टीचर नहीं करता, क्योंकि एक गलती और फिर उसके बाद आप समझ गए। 213 से भाग दो, 426 होगा। घटाइए, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 आया, और 6 में से 2 गया 4, 489, फिर से 426 घटाइए तो कहीं ना कहीं 3, 63 एज ए रिमाइंडर, मतलब आर बराबर 63। अब हमसे कहता है कि सर डी प्लस आर बता दीजिए। डी की वैल्यू 213 और प्लस 63, 276 एज ए आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है। यहां पर हम स्पीड से नहीं निकाल सकते, चीजों को सीख कर ही निकाल सकते हैं। आशा है मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। और एक चीज समझो, आजकल क्या होता है यूट्यूब में कि बच्चा आसान क्वेश्चन सीखना चाहता है, टफ की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट को, और याद रखना आप कोई भी एग्जाम दो, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम, इतिहास गवाह। चले, हां कंडीशन इसमें थोड़ी सी बढ़ा दी गई, वरना यही 213 तक ही आंसर होता है। जैसे ये क्वेश्चन कहता है 75, 73, 78, 76 को 34 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। कल भी हमने मोहब्बत से कराया था, देखिए मगर प्यार से। इसमें क्या होता है बच्चा कि इससे भाग दो और शेषफल, तो इसका डबल 68, 68, तो 7 एज ए रिमाइंडर होगा। पहले बोलो हाँ, 68 तो 5 एज ए रिमाइंडर होगा। इधर भाग दो तो 68 10 एज ए रिमाइंडर होगा। यहां भाग दो तो 68 8 एज ए रिमाइंडर होगा। ये एज ए क्या होंगे? रिमाइंडर होंगे। इनमें बच्चा जब हम लोग देखते भी हैं मगर प्यार से, तो बीच में ये सब मल्टीप्लाई के सिंबल होते हैं।
अगर मैं इस पे नजर डालूं तो ये 35 होगा, और इस पे नजर डालूं तो ये 80 होगा। पहले बोलो हां। फिर यहां 34 से भाग दोगे, जब भाग दोगे 35 तो रिमाइंडर 1 होगा, और यहां 68 यानी रिमाइंडर 12 होगा। जब दोनों का मिलन तो 12/34, तो 34 के रिस्पेक्ट में 12 एज ए रिमाइंडर हो जाएगा। यही इसका एक प्यारा प्रोसेस होता है, और मैं नहीं, सारा समाज ही इसको ऐसे करता है। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। प्यार से पढ़िए, मैथ का टीचर हूं, मैथ के बारे में ही ज्यादा बताता हूं। चलिए, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और पेशेंस से सीख सकते हैं, और एक बार एक मैसेज कीजिए, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे। चलिए, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो, उसका भी सिस्टम होता है यूट्यूब में, मुझे मालूम नहीं है। 10-10 सेकंड में ही एक बच्चा मैसेज कर पाए। कहता है यदि इतना को इतने से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो, कहीं के भी हो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछ ही देता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा रिमाइंडर 0 आना है, और पूछता इसलिए कि बच्चों को मालूम नहीं चलता। देखो, x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x प्लस a, हमेशा याद रखना जो n है वो एज ए हमारा क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो ऑलवेज जो इसका शेषफल होगा यानी रिमाइंडर होगा वो है 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो दोस्तों बस खेला जाबे, क्या जाबे? खेला। समझो, 29 की पावर 41, 37 की पावर 41 डिवाइड बाय 33, डिवाइड बाय 33। तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल यानी रिमाइंडर। आप देखो, दोनों की जो पावर है वो ऑड है, ये भी ऑड है 41, ये भी ऑड है, 33 से भाग दे रहे हो। तो क्या इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम ये समास 66 कहता है, और 33 से 6 मतलब 66 33 से भी जाता है। मतलब कोई संख्या अगर मैं कह दूं 4 से जाती है तो बाय डिफॉल्ट 2 से भी जाएगी। कोई संख्या अगर 66 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट 33 से डिविजिबल होगी। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0 एज ए रिमाइंडर। इसका शेषफल 0 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, ये सभी के लिए क्लास होती है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम में पाया जाता है। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, इधर उधर कुछ भी हो, तो नंबर सिस्टम एक टॉपिक ही ऐसा है कि सभी एग्जाम में पाया जाता है। 156 के बाद 157, यदि कोई संख्या 899 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 63 आता है। क्या आता है? शेषफल यानी रिमाइंडर 63 आता है। यदि कोई संख्या 899 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 63 आता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? मासूम से दोस्तों हमेशा याद रखना, इससे ये वैल्यू हमेशा जाएगी, सिर्फ इसी में भाग देना है, तो रिमाइंडर एज ए 5 आ जाएगा। सर कैसे? शेषफल में बस उसका भाग दो, ऐसे 63 लिखो प्यार से, और 29 दूना 58 लिखो, यहां रिमाइंडर 5 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। आज इस क्वेश्चन को हमने शुरुआत में विस्तार से बताया था कि बच्चा ऐसे ही करते हैं और डायरेक्ट ही सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ठोको लाइक, बोलो हां सारे के सारे मासूम बच्चों। चलिए, अभी इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे धुआं धुआं करेंगे। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या है n जिसे हम 5 से भाग दें तो शेषफल 3 आता है, यानी रिमाइंडर 3 आता है। पहले बोलो हां। कोई संख्या है n जिसे 5 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आता है। तो इन दोनों का योग 5 3 8, तो यह संख्या 8 मान लो। क्या मान लो? कि यह संख्या 8 है। फिर कहता है यदि 8n को 5 से विभाजित करें तो 8 का 5 गुना 8 गुना 64, 68 64, 68 64 किससे भाग दोगे? 5 से। उस केस में शेषफल 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा।
ठोको लाइक, बोलो हां, ना तो कहना ही नहीं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 सीएचएसएल में तो पूछा ही गया है। आप सही से किताबें खोलोगे तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, कई बार पूछा गया। इतिहास गवाह है 10 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक प्यारा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो मगर प्यार से समझो, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कहता है 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइड बाय 78। अब इसको देखो, हमेशा इसको सेपरेट कर लो, इसके साथ कर लो और इसके साथ कर लो। यानी हम ये भी कह सकते हैं 77 की पावर 77 अपॉन 78 ऐसे लिख सकते हैं, और यहां 77 की पावर यहां 78। मैं आपसे हल्का सा बेसिक पूछना चाहता हूं, हल्का सा। अगर मैं 78 से इसको भाग दूं तो ये एक की कमी है, क्योंकि यहां 77 एक की कमी है, एक की कमी यानी -1 की पावर 77 हो जाएगा, नीचे 78। सिमिलरली यहां पर भी एक की कमी है, तो इसलिए -1 की पावर 1 कर देंगे, नीचे 78। दोस्तों अब देखो, अगर पावर इसकी ऑड है, ये क्या है, विषम संख्या, -1 की पावर ऑड है तो हमेशा निगेटिव में ही आएगा, और यहां पर भी निगेटिव में ही आएगा, काटना नहीं है, क्योंकि 78 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर चाहिए। तो -2/78। सभी जानते हैं कि रिमाइंडर कभी निगेटिव होता नहीं है। 78 यानी 78 के रिस्पेक्ट में इसका शेषफल -2 है, पर रिमाइंडर तो कभी निगेटिव होता नहीं। तो कहते हैं कि 78 में -2 घटा दोगे, 76 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 76 आएगा। हमने आपको आराम से बताया है, मैं चाहता तो और स्पीड से बता देता। सर पहले आप टाइम टेबल बताइए। हे देवता, अगर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टाइम टेबल में भी चले जाएंगे। कभी तो करके देखो ऐसा, एक बार टेलीग्राम में जाके मैसेज को देखो, खुद ही आप समझ जाओगे कि डेली टाइम टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो ये चीज समझ गए। प्यारा क्वेश्चन है, इसे नोट्स में शामिल कीजिए। थ्योरी के लेक्चर में सेम क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। अब हम बात करते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, अभी हाल ही का मैं जब पेपर करा रहा था एनटीपीसी के सेट, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया। माना जाता है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन ज्यादा आए। एनटीपीसी जो 2021 में रेलवे भर्ती बोर्ड में हुआ है, उसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन ज्यादा आए, पर अपडेटेड आए थे, लेटेस्ट वाले। बच्चों को मालूम ही नहीं चला, वो तो छोड़ो, कुछ नहीं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं। मैं इतनी किताबें कराता हूं तो मुझे नजर आता है, सीधी सी बात है। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी जो उसका डिवीजन वाला है वह नहीं। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, तो भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर 6 गुना है किसके? कोसेंट के, यानी भागफल के। और शेषफल का 3 गुना है, यानी रिमाइंडर का 3 गुना है, यानी शेषफल का। कहता है, खुल के बोलता है कि भैया शेषफल जो है वो 40 है। अगर शेषफल 40 है, अगर शेषफल 40 है, तो इन दोनों का मिलन 120 हो गया। ये मतलब ये वैल्यू 120 के बराबर। इसका मतलब जो इसका भागफल होगा वो 20 होगा। कहता है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब आप सिंपल वे में समझो, भाजक यहां होगा, भाज्य ये होता है, शेषफल नीचे होगा, और इसका ये पूरे की वैल्यू है बच्चा, जो मतलब आप कह दो उसको, समझ गए ना, कोसेंट की वैल्यू 20 है। हाँ, कल को कोई कह दे तो ये जो x चाहिए, जिसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, भाज, इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है। तो कहता है ये समाज जो ये x होगा इन दोनों का इंटू, तो 120 बिस्सा
2400 प्लस 40 यानी 2440 आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था और आज भी कराया, यानी सारा बच्चा सीख गया है। मगर प्यार से बोलो। चले, बिल्कुल हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 160 के बाद और चलेंगे। थोड़ा सा लाइक और शेयर कर सकते हैं सपोर्ट और प्यार में, बाकी मैं पढ़ाऊंगा ही। एक संख्या को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 आता है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित करें तो शेषफल क्या? प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ गए कि ये 10 से तो ये जाएगा ही जाएगा। 10 से सिर्फ 17 को भाग देना है और यहां पर शेषफल 7 आ गया। क्यों? क्योंकि शेषफल में सिर्फ 10 का भाग देना है। तो 10 से भाग एक बार में 7 बचा तो शेषफल 7 होगा। स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बताया गया। फिर कहता है एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाए तो थोड़ी देर पहले बताया ये 6 से जाएगा ही जाएगा। 6 से सिर्फ 25 को भाग दो, भाग दोगे तो शेषफल 1, क्योंकि 24 और 1 25 होता है। सर इतनी स्पीड क्यों? हाँ, अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस हमें पढ़ाएं। अब ये कह रहा है 622 में 13 का भाग दो तो क्या कहोगे? 13 चौको 52, 102 बचा। 13 सत्ते 91 यानी 11 शेषफल। अब कह दो इसमें कुछ ज्ञान दो, कोई फायदा नहीं। जो आसान है उन्हें तेजी से। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं। 631, 632, 633 डिवाइड बाय 5। अब हमसे कहता है प्रकाश सर इसका एज ए रिमाइंडर बता दीजिए। हम वो कहे ठीक है भाई। सर कैसे बताओगे? मासूम से दोस्तों, कल हमने बताया था कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। ये क्या है? 1 5 से, तो 5 से मतलब समझ गए ना, यहां शेषफल 1 आएगा। ये क्या है? 2 30, 2 32, समझ गए ना। 33, यहां शेषफल 3। इन तीनों का गुणा करोगे तो 6/5 आएगा। ये समाज इसका शेषफल 1 कहेगा। बाकी पूछता है भारत आपसे क्या आंसर आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। एक बच्चा कहता है इजी क्वेश्चन फास्ट कराइए। बताइए हमने इजी क्वेश्चन में कितना समय लिया? आप खुद डिसाइड करो। सेकंडों में, मुश्किल से 2-5 सेकंड, उससे ज्यादा हम खुद ही समय नहीं देते। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा अच्छा है क्योंकि भाषा को पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। कहता है एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। माना कोई संख्या x है जिसे 16 से विभाजित कर रहे हो, 4 एज ए शेषफल। तो इन दोनों को जोड़ लो। उस संख्या को आप मानने में 20 मान लो कि भैया 20 होगी, ये मान लो। कहता है जब उस संख्या के वर्ग को 16 से भाग दें तो 20 का वर्ग होता है 400 और कह रहा है 16 से भाग दो तो कितना शेषफल बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 80 पंजे 400 होता है, 16 पचे 80 होता है। यानी सभी जानते हैं कि शेषफल 0 बचेगा। बाकी आप भाग देते रहो। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 4 शेषफल प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ में आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में आते हैं, ठीक है, तो इनको भी हम सीखेंगे। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 6 तथा 7 से विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है? प्यारे दोस्तों, बहुत मोहब्बत समझना। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है? 3 और 4, ठीक है। इसमें करना क्या होता है बच्चा कि हमें एलसीएम लेना होगा। किसका? 6 और 7 का। यहां वेरिएबल के लगाओ क्योंकि 2 अंकों की संख्या। 3 और 4 एज ए रिमाइंडर। सभी कल वाली क्लास किए हैं, नहीं किए तो कर लो। सबको मालूम है कि 6 में से 3 गया, यहां 3 आया, यहां पर भी 3 आया, यानी इसमें माइनस का 3 करो तो ये 42 के -3 और बस हो गया। अब हमें 2 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूं तो
छोटी रहेगी, k बराबर 3 रखूंगा तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो k बराबर 2 रखो, जहां 2 रखा तो 84 में से 3 गया 81 आया, यानी इसका आंसर 81 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा अपडेटेड कर देते हैं तो ये मेंस में चला जाता है सीजीएल के, और बाकी तो सभी एग्जाम में आता है। बोलो बोलो टेल टेल। लाइक और शेयर कर सकते हैं सपोर्ट और प्यार में, वो तो आपका प्यार है। जब 421 को 11 से विभाजित करें, फर्जी क्वेश्चन। अब भैया 421 को 11 से तो भाग दे लेते होगे, 33 अलग आया, 33, फिर शायद 91 बनना होगा, कितना बनना है 33 91, तो रिमाइंडर कितना 3। देखते हैं 167 का कौन आंसर सही देता है। भैया आप बताओ इसमें हम कौन सा रॉकेट साइंस करें, हम और नहीं कुछ कर सकते। जल्दी ठोको लाइक, बोलो हां, और क्या। अभी 3-4 प्यारे क्वेश्चन आने हैं, याद रहे वो नए क्वेश्चन होंगे, उन्हें नोट्स में शामिल करना। जिस वक्त मैं कह दूं इसमें स्टार लगा लो, उनको नोट्स में शामिल कर लेना, तो पेपर में खुशी मिलेगी, ठीक है। जैसे ये अभी इसमें मैंने कहीं स्टार नहीं बनाया, ठीक है, अभी बनाऊंगा। 401 प्लस 402, 403, 404, भाग किससे देना है, 4 से भाग देना है। अब एक चीज देखो, 4 से भाग देना है, ये भी बड़ा मुद्दा है। अरे सभी 400 के रो में है, तो 4 से जब भाग दोगे तो यहां 1 ही बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 3, यहां 4, यहां 4 का, यहां तो 0 ही बचेगा। पहले बोलो हाँ, क्योंकि ये तो चला जाएगा ना 4 से, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। एमा शेषफल है, इस बार प्लस वाला है, तो 3 2 5 1 6, 6/4, तो यहां शेषफल 2 आएगा। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा पेपर में बहुत टैलेंटेड होता है, वो कहता है सर 6/4, वो तुरंत कहेगा 3/2 है, फिर भाग दे देगा, कह देगा सर रिमाइंडर 1। अरे देवता, 4 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर चाहिए, ये नहीं कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 ठो निकाल दो, ये चीज गलत हो जाती है। 4 से जब 6 में ऐसे भाग देते हैं, 6 में 4 से तो 1 चौका 2 रिमाइंडर आया, पहले बोलो हाँ। तो ये तरीका होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। गलत कह रहे हैं मासूम से बच्चों। चलिए चलिए, अब सीजीएल के हैं तो उससे कोई डरना नहीं, सारी भाषा वैसी रहती है। जब किसी पूर्णांक n को 8 से विभाजित करें, कोई संख्या है n जिसे 8 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आता है, तो हम इन दोनों का योग करके n बराबर 11 मान लेते हैं। कहते शेषफल क्या होगा, यदि 6n - 1 8 से विभाजित हो। जब हमने इसको 11 माना तो ये 66 में से 1 गया, 65 आया, 65/8 यानी शेषफल 1 आएगा। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। पहला प्यारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगा लो 3 स्टार और आज इसे अपने नोट्स में शामिल कर लेना। आज का पहला प्यारा क्वेश्चन, वैसे तो सभी प्यारे होते हैं भाई, जो हमको ना है वही प्यारा क्वेश्चन, पर जब हटकर है कुछ समाज से, ये 2020 से पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। असली बात ये, इस दिन मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा था, ठीक है, उसके बाद कोरोना फैला है, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है। जिस दिन ये पेपर हुआ उसी दिन बच्चों ने हमसे पूछा भी था, बताया भी था, क्योंकि मैंने भी पहली बार इसको देखा था उस टाइम। जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो शेषफल 12 बचता है। दोस्तों तो मैं आपको टाइम दूं, टाइमर लगा दूं, सर टाइमर लगा दीजिए, आज हम करके खुद दिखा देंगे, क्या बात करते हो। तो पहले हम टाइमर ही लगा देते हैं। टाइमर है कहां, टाइमर, क्लॉक जिसे कहते हैं, नहीं टाइमर। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं पूरी क्लास को, 1 मिनट का। आंसर सही बताइए, जी हां आंसर सही बताइए। 1 मिनट का टाइम देते हैं। आंसर सही बताइए। पूरी क्लास को टाइम है 1 मिनट का आंसर सही बताने का।
और जो आंसर सही बताए कुछ नहीं कहेंगे, किताब खोले हो तो कोई बात है। चलिए 1 मिनट हो जाए फिर बताते हैं हम भी। तो देखा जाए कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, जिनमें से कई बच्चे सही दे रहे हैं और कई बच्चे गलत दे रहे हैं, और यह समय समाप्त हुआ। चलिए सीखते हैं। जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो शेषफल 12 आता है। यानी 732 में पहले 12 कम कर दो, यानी 720 आएगा। 720 आएगा। क्यों? 12 एज रिमाइंडर हुआ तो ये तो नहीं, अब 720 है। 720 के फैक्टर करो तो 720 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे तो 72 को 8 गुणे 9 बोल सकते हैं, और 10 यानी 2 गुणे 5 यानी 2 की पावर 3 ये होगा, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 4, ये 9 का मतलब 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं हमने इस सेशनों में बताया है। जैसे यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो 4 के बाद आता है 5, 2 के बाद आता है 3, 1 के बाद 2, यानी इसके नंबर ऑफ डिवाइजर 30 होंगे। ये क्या होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर किसके? 720 के। लेकिन एक बात को समझो, ये 12 एज ए रिमाइंडर होना चाहिए। तो 12 तक जो भी डिवाइजर होंगे उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। भाई इसके 30 डिवाइजर होंगे पर 12 तक डिवाइजर को काउंट नहीं। जैसे 1 को काउंट नहीं करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, 3 को नहीं करेंगे, 4 को नहीं करेंगे, 5 को नहीं करेंगे, 6 को नहीं करेंगे, 7 से 720 जाता नहीं है, 8 को नहीं करेंगे, 9 को नहीं करेंगे, 10 को नहीं करेंगे, 11 से 720 जाता नहीं, 12 को नहीं करेंगे। इतने डिवाइजर को इस क्वेश्चन में हम काउंट नहीं करेंगे। हाउ मेनी? 5 5 10 डिवाइजर कम कर दो। 30 में से 10 कम किया 20। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अच्छे बच्चे हैं और एक बार ये क्वेश्चन मैं पहले भी सिखा चुका हूं, तो वो बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। इसके 20 डिवाइजर होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो एक बार फिर से बता दे, सबसे पहले क्या होता है? 732 में 12 घटाओगे 720, उसके बाद आप इसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लो तो 30 डिवाइजर आएंगे। अब कहता है रिमाइंडर 12 होना चाहिए, तो 12 से पहले वाली संख्या को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसके जो 12 तक के जो डिवाइजर होते हैं उनको हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12, ये टोटल 10 डिवाइजर हो गए। 30 में से 10 डिवाइजर घटाओगे 20। अभी फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर सिखाएंगे। ये भी क्वेश्चन 3 स्टार का है, ये भी क्वेश्चन 3 स्टार का है। जल्दबाजी में हर एक व्यक्ति गलत बताता है इस क्वेश्चन को भी। फिलहाल हम खुद बताना चालू कर देंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करें तो शेषफल 15 आता है। यहां खेल गया है, यानी कोई धन पूर्णांक x है जिसे d से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 15 आएगा। पहले बोलो हां। अभी तक ऐसी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, दिखा दे वरना बाद में बच्चा कहेगा। जब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे थोड़ी देर पहले वाले में, वहां पर क्या था कि ये n यहां पर हमें एक वैल्यू देता था, जैसे यहां 8 दे दिया है, पर इस बार 8 की जगह हमें d दे दिया है। समझ गए? तो अंतर है, इसीलिए क्वेश्चन में 3 स्टार लगाया गया है। और बढ़िया क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल करना, लेटेस्ट है 2020 का, तो बढ़िया क्वेश्चन है। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 आता है। जब उसी संख्या के 10 गुने यानी x का 10 गुना यानी 10x हुआ, d से डिवाइड करते हैं तो कहता है शेषफल 6 आया। अब एक चीज समझो, हम यहां पर जब संख्या में d से भाग देते तो शेषफल 15 आ रहा था।
अब इसका 10 गुना लिखा तो इस रिमाइंडर का भी हमने 10 गुना लिख दिया। 10 गुना 150, वो बात अलग है कि बाद में मेंटेन कर लेगा। अब क्या है, पर हमसे हमारा तो 150 आ रहा है, पर ये कह रहा है अब रिमाइंडर 6 आता है। इसका मतलब इस 150 का 144 प्लस 6, और ये 144 डी से डिविजिबल होगा। ये 144 किससे डिविजिबल होगा? डी से डिविजिबल होगा, पहली बात। और एक चीज समझो, शेषफल 15 आता है, यानी 15 से पहले तो हम कोई वैल्यू ले नहीं सकते, यानी 12 और 9 तो ले ही नहीं सकते, 12 और 9 तो ले ही नहीं सकते। पर यहां पर हमसे कह रहा है डी का न्यूनतम संभव मान, वैसे तो 16 भी होगा 18 भी होगा, क्योंकि 18 से भी 144 जाता है, 16 से भी, इसीलिए उसने न्यूनतम वैल्यू बोली गई। तो डी 15 के बाद 16 आता है, यहां 16 आंसर आएगा। आपको बता दे, बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन उड़ गया, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन क्या बच्चे सीखते ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं। और ये बता दो, क्या कोई रॉकेट साइंस था? जब नया क्वेश्चन आएगा पेपर में तब बच्चा रोता है, सर व्हाई दिस कोलावरी। आज फिर से समझो, मैं आपको बड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि कोई संख्या है 7, पहले समझो 7, इसको 2 से भाग दो तो शेषफल 1 आता है। देखो आएगा, शेषफल 1 आता है। अब कोई कह दे कि सर 7 को इस संख्या का 10 गुना कर दो, यानी 70 हो गया, पहले समझना। तो 2 से भाग दो तो रिमाइंडर 0 आता है, पर मुझे नहीं मालूम कि अभी 0, मतलब ये कह रहा है कि 0 आता है, हमने मान लिया कि 0 आ रहा है, तो हमने भी दिमाग लगाया, इसके रिमाइंडर को 10 गुना कर दिया। अब ये 10 गुना और ये 2 से भाग जब दे रहे तो ये तो चला जाएगा ना, क्योंकि अब आगे यहां शेष बचना आना ही नहीं है। जब बचाना ही नहीं तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहोगे बिल्कुल सही। अब फिर से समझो, इसी चीज को फिर से समझो, क्योंकि कम से कम 4-5 बार बताएंगे तभी आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उससे पहले तो कौनो नहीं कहता। मान लो कोई संख्या है कितना, मान लो कोई संख्या है 73 और 3 से भाग देते और कह रहे हैं रिमाइंडर 1 आता है, तो हर एक बच्चा खुश है, हर एक बच्चा खुश है, पहले बोलो हाँ। और फिर उसके बाद हमने कह दिया कि इस संख्या का 10 गुना कर दिया, यानी 730 कर दिया, 730 कर दिया। अब 3 से भाग दे रहे हो तो जो इसका रिमाइंडर भी था ना उसको भी 10 गुना कर दो, उसको भी 10 गुना कर दो। हम यहीं से देख लेंगे रिमाइंडर देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। तो आप चाहे यहां पर भी भाग दो, यहां पर भी भाग दो, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। 720 फिर उसके बाद 10, 9, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां से भी हम उसको निकाल सकते हैं। जब इस चीज को हमने बड़े प्यार से सीखा तो एक बार फिर से समझो, कोई संख्या x, उसे d से भाग देते हैं तो शेषफल 15 आता है, पहले बोलो हाँ। कहता संख्या को 10 गुना कर दो तो 10x, तो d से भाग दे रहे हो, कह रहा रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर क्या 10 गुना हो गया, हमारा रिमाइंडर 10 गुना हो गया, यानी 150 हो गया। पर कहता है कि नहीं, इसका शेषफल तो 6 आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल 6 आना चाहिए। इसका मतलब इस 150 को ब्रेक करोगे, 144 प्लस 6, यानी ये जो 150 का 144 होगा वो d से डिविजिबल होगा, तभी 6 शेषफल आएगा, पहले बोलो हाँ। तो आप कहोगे हाँ सर। इसीलिए अब आगे कह दिया d न्यूनतम वैल्यू, तो भाई 15, तो 15 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहां शेषफल आप देख रहे होगे तो यहां देखो, यहां 1 है तो उससे बड़ी वैल्यू 3 है, वैसे ही 15 से क्या होगा बड़ी वैल्यू, तो 15 से बड़ी मिनिमम में 16 होती है, 16 से 144 जाता है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर 16 आएगा। याद रहे, अच्छे क्वेश्चन को सीखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एक बच्चा बार बार लिख रहा है मैं ज्यादा सोचता हूं, मैं ज्यादा सोचता हूं। अब भैया ज्यादा सोच रहे हो तो स्वयं जिम्मेदार हो, किस बात के लिए सोच रहे हो। बच्चा चिल मार के जीवन जियो, जिस दिन मूवी देखने की इच्छा तो भर के मूवी देख लो, घूमने की इच्छा उस दिन घर के घूम लो, खाने की इच्छा उस दिन खा लो, पर एक निश्चित समय फिक्स करो कि इस समय हमें पढ़ना है। सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। अब तो भर भर के वैकेंसी भी है, एग्जाम भी होंगे, ये बात याद रखना। चलिए
बढ़िया क्वेश्चन, वाह मजा आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आज हमने बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट फिर से बताएंगे। सर क्या हमने आपको 20 समाज में बताया था कि x की पावर n a की पावर n अपॉन x प्लस a, यहां पर n हमारा क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को समाज विषम संख्या कहता है। अगर n हमारा विषम संख्या है तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। अब हमने अपनी प्यारी नजर कहां डाली, क्वेश्चन में डाली। 5 की पावर 70, 7 की पावर 70 और 74 से भाग देना है। अब यहां तो सर ये तो इवन हो गया, आप तो बड़ा उतनी देर से ऑड ऑड चिल्ला रहे थे, यहां तो इवन हो गया, सम संख्या। ऑड कर लेंगे बच्चा, ऑड कैसे, 5 का स्क्वायर होल पावर 35, 7 का स्क्वायर होल पावर 35 और अपॉन 74। पहले बोलो हाँ, 5 का स्क्वायर जो कि 25 हो गया, 7 का स्क्वायर जो कि 49 हो गया, पावर इनकी 35 35 35 एज इट इज रहेंगी, नीचे 74। आप गौर से देखो इन दोनों का योग 74 आएगा। हमेशा याद रखना 0 एज ए रिमाइंडर आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 एज ए रिमाइंडर हो गया। बोलो मगर प्यार से। सेम क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जाता है, सेम सीजीएल में पूछा जाता है, सेम सीपीओ में। अब कहता है बच्चा हम ना मनवे, बच्चा इसीलिए कहते हैं एसएससी की कोई भी किताब लगाओ पर पूरी लगाओ, तब बच्चा सीखता है। इसीलिए ये कोर्स है प्रकाश अवस्थी ऐप में। क्यों? क्योंकि सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखो ये पैटर्न का क्वेश्चन मैं अभी दिखा दे रहा हूं, ये किस में पूछा गया, सीजीएल में। कब? 7/3/2020 में। आज पहले यही देख लो, थोड़ा सा चीजें सीखो, किताबें खोलो। किताबों से क्यों पढ़ाया जाता है उसका कारण ही यही है। दिखा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी तो क्वेश्चन तो सभी करा रहे, हम ही करा रहे। देखो अब ये क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पे कहां पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में 19/10/2020 में। वो सीजीएल, ये सीएचएसएल, ठीक है। तो एसएससी में क्या होता है, रिपीट होते हैं। एक और ढूंढ लेते मेरे भाई, ठीक है, कोई सीपीओ में दिख जाए तो और आप लोगों को अच्छा लगे। एक और ढूंढ लेते हैं, हाँ ये देखो, ये एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस है ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं अब ये मेंस में है, फिर सीपीओ में है, ऐसे एमटीएस में है, तो बच्चा पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन अभी रेलवे के भी एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमने और भी किताबें रेलवे की मंगवा भी ली हैं पढ़ाने के लिए। भले 50% किताबें तो हम पढ़ा ही देते हैं, 50 नहीं 70% पढ़ा देते हैं। चलिए, तो 172 तक पढ़ लिया था हमने, 173 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया था, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कराया था। और सिलेक्शन पोस्ट के लिए ये एसएससी के यही 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है जब 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो शेषफल 12 बचता है। तो हमने बताया था इसमें घटा दो, तो ये आ गया कितना, 188। अब इसके फैक्टर, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लो। फिलहाल तो ये 4 से जाता है, सभी बच्चे देख रहे हैं, तो 4 से पहले भाग दो। 4 से जाता है ना, हाँ 4 जाता है, तो 43, 47 4 जा 47 एज ए प्राइम नंबर होता है, और ये 2 की पावर 2, यानी इसके नंबर ऑफ डिवाइजर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी इसके टोटल फैक्टर 6 बनेंगे। टोटल फैक्टर क्या बनेंगे, 6। अब एक चीज समझना होता है बच्चा, हर बार मैं कहता हूं कि 12 शेषफल है, यानी 12 से पहले वाले डिवाइजर को हटाना पड़ेगा। अब 12 से पहले कौन से होंगे, 1 होगा डिवाइजर 12 से पहले, पहले बोलो हाँ। फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो ये 47 2 जा होगा, 47 4 जा होगा, फिर सबका गुणा होगा, समझ गए ना। तो वो बात की बात है, यानी ये 3 डिवाइजर इसके कम हो जाएंगे, 3 डिवाइजर कम। यहां 6 है तो 3 डिवाइजर कम कर दो, 3 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 3 आएगा। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां मगर प्यार से।
आशा है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ लोग इसका आंसर 2 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो जो लोग 2 दे रहे हैं तो 2 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर 2 दे रहे हैं कैसे? तीन क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चा आप जब 2 दे रहे हो तो मुझे थोड़ा कभी कभी हंसी आती है। आप खुद ही देखो, ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, स्वयं 47 से जाएगा। 47 का डबल यानी 2 का गुणा करोगे तो ये 47 का डबल कितना 94 से जाएगा, स्वयं से भी जाएगा, इटसेल्फ से। टोटल 6 वैल्यू से जाएगा। पहले बोलो हां। 3 वैल्यू हटा दो क्योंकि 12 तक वैल्यू हटानी होती है, तो 1 2 4। तो अब 47 94 188 को देखेंगे तो समझदार हो 3 ही आएगा, बाकी भूल चूक लेनी देनी, इंसान हम भी हैं। चले, ये भी सिलेक्शन पोस्ट में आया है। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 आता है। बच्चा 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 आता है, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल x। तो ये 13 का सिर्फ इसमें भाग देना, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, यानी यहां शेषफल आएगा 10 और ये 10 उठाकर इसमें रख दो। तो कहते हैं 50 में से 1 गया 49, यानी 7 इसका आंसर आएगा। 50 में से 1 गया 49, यानी 7 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। सर 3 क्यों हटा रहे हो? अरे मेरे देवता, प्रभु, भगवान, भगवान जिसे कहते हो, कभी किसी संख्या में 1 से भाग दोगे तो कभी शेषफल 12 आएगा, किसी संख्या में 2 से भाग दोगे कभी शेषफल 12 आएगा, किसी संख्या में 4 से भाग दोगे शेषफल 12 आएगा। कभी तो दिमाग लगाओ देवता। हां, 47 से भाग दोगे तो शेषफल 12 आ सकता है। शेषफल क्या होगा आप भी जानते हो, जैसे 5 में 3 से भाग दो तो जो शेषफल की वैल्यू होंगी वो क्या होगी, 1 2 3, नहीं 3 नहीं हो सकती, 1 2 या 0 हो सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए प्रभु? तो ये वाले डिवाइजर काउंट नहीं करेंगे, तभी तो 3 स्टार का क्वेश्चन है। और क्या सोचेगा, तुम्हें लॉलीपॉप देगा का? जैसे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कहता है व्हेन इज डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर इज 2 की पावर 36 माइनस 1, 9 से विभाज्य करो और इसका शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, आप बहुत इजी वे से निकाल सकते हो। इजी वे से क्वेश्चन को यहां से हटाकर यहां लाते हैं। 2 की पावर 36 माइनस 1 डिवाइड बाय 9। आप देखना स्टेप, एक्चुअल में क्या होता है, 8/9 बनाना होगा तो इसका डिफरेंस 1 आ जाता है, या 10/9 बनाओ तो भी डिफरेंस 1 आ जाता है। थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। देखो 2 की पावर 36 को ये समाज क्या कहता है, ये समाज कहेगा 2 की पावर 3 होल पावर 12 अपॉन 9, ऐसे कर लो, माइनस 1/9, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो जाएगा 8 की पावर 12/9 माइनस 1/9। अब यहां देखो ये चीज, यहां जब आप करोगे, यहां तो ये 1 कम है, यानी 1 कम है तो -1 की पावर 12 अपॉन 9 माइनस का 1/9। यहां माइनस की पावर क्या है, इवन है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 1/9 माइनस 1/9। तो अब ये ऐसे कर दो, तो ऊपर हो गया रिमाइंडर 0, क्योंकि ऊपर हो गया 0। अब 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 आएगा, यानी इसका जो शेषफल आएगा वह 0 आएगा। शेषफल आएगा वह इसका क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, आशा है सारे मासूम से बच्चों को खुशी मिल गई होगी। बोलो बोलो टेल टेल। 175 के बाद ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 75 तक ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर टाइप वाइज बदल जाएगा, तो वो टाइप हम आपको कल की डेट में कराते हैं।